फिर वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के डिनर को इंटरप्ट करने जाता है क्योंकि वही एक है जिस पर वो भरोसा करता है। मसला ये होता है कि उस दौरान उसे एक अटैक आता है और वो सबको डरा देता है। फिर क्योंकि डैन एक डॉक्टर होता है वो उसे ले जाता है। एडी का एमआरआई करने का प्लान होता है लेकिन प्रोसेस के दौरान उसे बुरी तरीके से झटके लगते हैं। डैन उसे घर जाके आराम करने का मशवरा देता है और कहता है कि मजीद मालूमात मिलने पर उसे कॉल करे। दूसरी तरफ लैब में भी चीजें ठीक नहीं चल रही होती हैं क्योंकि वो बंदा जो फ्यूजन के साथ एडजस्ट हो गया था अब तकलीफ में आता है और उन्हें पता चलता है कि एमआरआई का साउंड उसे तकलीफ दे रहा है और उस वक्त वो डोरा को भी पकड़ लेते हैं लेकिन अभी वो उसको छोड़ देते हैं। इस दौरान एडी उस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है जो उसके अंदर है जब एन का फोन आता है और वो उसे वार्न करती है कि उसके अंदर कोई पैरासाइट है जो उसे उल्टी और दिमाग में आवाज की वजह हो सकता है। मसला ये है कि उसका पड़ोसी फिर से म्यूजिक बजा रहा है और क्योंकि ये आवाज इन क्रिएचर्स के लिए बुरी होती है एडी उसके पास जाके अच्छे तरीके से कहता है कि वॉल्यूम थोड़ा कम कर दे। वो बोलता है हाँ भाई बिल्कुल अभी कम कर देता हूँ। फिर डोरा की तरफ वापस चलते हैं जो कार्ल्टन से माफी मांगती है और वो कुछ समझ जाता है लेकिन उसे ये भी पता चाहिए होता है कि लैब में घुसकर चीजें किसने तोड़ी। मसला ये है कि जब कार्ल्टन को पता चलता है कि वो कौन था तो वो इतना गुस्से में आता है कि डोरा को उन ऑर्गेनिजम्स में से एक के साथ छोड़ देता है ताकि उसका काम तमाम हो जाए।